तो हम आपको होली के त्योहार का असली मतलब भी बताना चाहते हैं। हमारे देश में लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि होली का त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। होली शब्द होलिका से आया है, जो एक राक्षस की बहन थी, और इस राक्षस का नाम था हिरण्यकश्यप। ऐसा माना जाता है कि राक्षस हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु की पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसके लिए प्रहलाद को भक्त प्रहलाद भी कहा गया, और भक्त प्रहलाद की भक्ति से उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप इतना विचलित था कि वो अपने ही पुत्र की जान ले लेना चाहता था, और इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका की ही मदद क्यों ली? क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती, वो अग्नि में जल नहीं सकती। और इसी वरदान को देखते हुए हिरण्यकश्यप ने यह आदेश दिया कि होलिका उसके पुत्र भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि वो ये जानता था कि होलिका तो आग में जलेगी नहीं, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जब इस आदेश का पालन हुआ तो आग में बैठते ही होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अग्नि में होलिका एक बुराई का प्रतीक थी और भक्त प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक थे। और जब होलिका इस अग्नि में भस्म हुई तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत माना गया, और यहीं से होली के मौके पर होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। लेकिन आप खुद से पूछिए कि हमारे देश के लोग आज होली के असली महत्व के बारे में जानते भी हैं या कितना जानते हैं? कैसे अब धीरे धीरे त्योहारों का स्वरूप बदलता जा रहा है, त्योहार एक इवेंट मैनेजमेंट जैसे लगने लगे हैं। आज हमारे देश में होली का उत्सव मनाने की परंपरा पूरी तरह से पहले के मुकाबले बदल चुकी है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि होली के त्योहार पर शराब पीना शुभ होता है, नशा करना शुभ होता है। अनुमान है कि इस बार भी हमारे देश में होली के मौके पर सबसे ज्यादा शराब बिकने और पीने का नया रिकॉर्ड बनने वाला है, और ये पिछले साल के रिकॉर्ड को भी शायद तोड़ सकता है। पिछले साल सिर्फ दिल्ली में ही होली के मौके पर लोगों ने एक दिन में 58 करोड़ रुपए और लखनऊ जैसे शहर में 17 करोड़ रुपए की शराब पी ली थी, और इस बार यह रिकॉर्ड टूटेगा। होली के उत्सव का शराब के नशे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन आज हमारे बहुत सारे लोगों ने शराब को होली के त्योहार से एक प्रकार से जोड़ दिया है। उन्हें लगता है कि बिना शराब पिए, बिना नशा किए होली का त्योहार नहीं मनाया जा सकता, इसका आनंद नहीं आएगा। दूसरा, पहले होली के त्योहार पर लोग अपने पुराने कपड़े निकालते थे और पुराने कपड़े पहनकर होली के रंगों का उत्सव मनाते थे, लेकिन अब होली के त्योहार पर नए कपड़े खरीदे जाते हैं, ये होली खेलने के लिए। अनुमान है कि इस बार होली पर भारत के लोगों ने नए कपड़ों पर ही 90 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। तीसरी बात, पहले होली पर गुंजिया खाई जाती थी, घरों में गुंजिया बनाई जाती थी, दूसरे पकवान रसोई में बनाए जाते थे, लेकिन अब होली पर चॉकलेट की मांग बढ़ रही है। चौथी बात, अब होली पर गुंजिया बनेंगी कैसे? क्योंकि अब बाजार में नकली खोया और दूध बेचा जा रहा है, और इस बार भी 250 से ज्यादा ठिकानों पर नकली खोया देश भर में पकड़ा गया है। तो अगर आप मिठाई भी खाने जाएंगे तो आप ये देख पाएंगे कि दूध नकली मिल रहा है, खोया नकली मिल रहा है, और मिठाइयों में भी बहुत मिलावट है, और ये सब कुछ होली के नाम पर हो रहा है, होली मनाने के नाम पर बाजारों में हो रहा है। कितना बड़ा बदलाव आया है।